हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो ये है कि आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के अराउंड अभी 1 वीक रहा है और उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या हमारा प्लानिंग हो सकता है, इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। और ये स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि ये जो टाइम आता है एग्ज़ाम के एकदम जो पास में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं, जो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसी को देख के कि हम इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम रहे। और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। इसलिए हमारा जो क्या इसको लेके प्लानिंग होनी चाहिए, आज हम उस पे बात करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साथ-साथ में हमारे हार्ड वर्क के साथ-साथ में जो हमारा प्लानिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपको प्लानिंग बताया जा रहा है, ये एक प्रैक्टिकल जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, उसके बेस पे है। अभी पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या साइकोलॉजी होता है, कैसे वो सोचते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनसे ये बात करके भी पता चला कि 2 तरह के ट्रेंड है उनमें वो देखने को मिला। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो वो गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सिलेबस को कवर नहीं किया और बहुत सारे एरिया छूट रहे हैं, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा पढ़ाई हुआ नहीं, तो अब तो क्या ही होगा, अब तो कितना ही टाइम बचा है, तो हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। सेकंड ऐसे है कि जो स्टूडेंट लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे थे, फिर भी वो सिलेबस भी उन्होंने कवर किया, नोट्स भी बनाए, लेकिन वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मुझे तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, कैसे ये कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे दोनों जो सिचुएशन है ये नॉर्मल है। ये एग्ज़ाम से पहले होना कोई अननेचुरल नहीं है। कोई भी कैंडिडेट है, अगर इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है तो ये फीलिंग आना लाज़मी है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये अप्लाई होता है। अगर मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मेरे भी माइंड में आएगा। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हमारे जो प्लानिंग है उसको हम कैसे अच्छे रूप में मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही जो ये लेंथी वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है? तो हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं? एक गलती तो ये कर रहे हैं कि हम जो वीक एरिया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का जो है वो कोशिश करते हैं। जिस फील्ड जो टॉपिक्स है, जो सब टॉपिक है वो हमें नहीं आता है, तो इस टाइम में आके हम उनको ही खोजते रहते हैं। और जो हमारा स्ट्रेंथ होता है, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उस वो पीछे रह जाता है इस चक्कर में। और जो नहीं आता तो हमें लगता है कि नहीं, नहीं उनको कवर कर लेते हैं। तो जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो 50 डेज़ का प्लान रखा था मैंने आप लोगों के सामने, तो उसमें भी मैंने बोला था कि आपको जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाए तो आपको केवल रिवीजन करना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तब मैंने बोला था कि ये 50 डेज़ का प्लान है, तो वो अलग था। अभी आपको शॉर्ट टर्म में जो शॉर्टकट में या 7 डेज़ में या 5 डेज़ में अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये इसके लिए बनाया गया है। तो ठीक है, दोनों का नेचर अलग-अलग है। सेकंड हम क्या करते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशंस है उसके लेवल को लेके हम जो है वो वरी करते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो अप टू मार्क नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ। जो परफॉर्मेंस है वो मेरी कैसी रहेगी। और हम साथ-साथ में हमारे पे जो फ़ियर ऑफ फेलियर है वो डोमिनेट करने लग जाता है हमारे माइंड पे, हमारे थिंकिंग पे। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या होता है कि जितना भी हमें आ रहा है और जो हमारा जो पूरा कॉन्फिडेंस है उसको वो डाउन कर देता है। तो जब एक बार कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा तो फिर हमारा जो कैपेसिटी है लर्न करने का, याद करने का चीज़ों को, वो हमारा फिर वो साथ में कम हो जा रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना है। और क्या इसके लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ जो आप लोगों के लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है, उसको आप देख सकते हो कि आपको नए टॉपिक यहाँ आके इस स्टेज पे आके नहीं पढ़ना है। मैं बार-बार बोलता हूँ। और आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एरिया का जो स्ट्राइक रेट है कम से कम आप उसको बढ़ाइए, कि जहाँ से आप कर सकते हो वो आपका एरिया है, बस आप उसको रिवाइज करना है। तो 70-80% 90% तक अपना लेके जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में है तो उसमें आप बहुत अच्छा कर दोगे फिर। या आपका आईआर में है तो आईआर से तो कम से कम आप क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे। नया जो आप कुछ सर्च कर रहे हो अगर उससे वैसा नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगा या उससे बहुत कुछ कम कर पाओगे। और यहाँ पे आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, एक इस चीज़ को ध्यान रखना है। सेकंड है, आपको
इस स्टेज पे आके ऐसे जो की एरियाज है जहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आपको दिखता है, उसका एक लिस्ट बना लेना है। उन पे अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उनको बार बार याद करते रहना है। जो आपके नोट्स बने हैं तो उसमें से वही चीज़ें आपको फोकस करना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इस लिस्ट को आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जितना करना चाहें, जो एरियाज आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पर आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे जस्टिस है एग्जाम्पल के लिए, हर बार न्याय से, जस्टिस से क्वेश्चंस आता है। दो तीन तक हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी जो उसके थिंकर्स है जस्टिस के, उनसे बुक आ गई, कभी उनका आइडिया आ गया, रोल्स की थ्योरी आ गई, कभी अरिस्टोटल का आ गया। फिर भी हम कई बार उसको गलत करके आ जाते हैं। तो जब हमें पता है कि इससे आना है तो हम क्यों उसको, है ना, रॉन्ग करते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें भी हम वीक हो जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, इंडियन थिंकर में ज़्यादा ज़्यादा क्या था, या उनकी बुक्स आएगा, या उनके द्वारा मूवमेंट जो चलाए गए, या उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, है ना, इंस्टीट्यूशन बनाए या पार्टी बनाई, तो वही सब आता है। फिर भी हम गलत करके हैं। जब हमें पता है तो हम क्यों करके आ रहे हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में कुछ फिक्स पैटर्न है। या तो जो पंचायती जो राज के इंस्टीट्यूशंस है उससे, उनके लिए जो कमेटियाँ बनी उससे क्वेश्चंस आ जाता है, या इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड जो कमेटियाँ उनसे आ जाएगा, या स्टेट और सेंटर के रिलेशन से जो कमेटियाँ बनी, जो रिफॉर्म के लिए कमेटियाँ बनी उनसे आ जाता है। तो इनको भी हम एक साथ लिख के कहीं पे इनको बार बार रिवाइज करके ये आंसर कर सकते हैं। पंचायती राज के जो डिवीजन किया गया, उनको जो वर्क दिया गया है उन पे आ जाता है कि किस आर्टिकल में कौन सा उनको, है ना, असाइन किया गया है, किस में फाइनेंस कमीशन है स्टेट वाला, किस में उनको जो इलेक्शन की बात की गई है। तो आपने देखा होगा बार बार आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप जो स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा बन सकता है, जो की एरिया है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इस टाइम में, और वो कर सकते हैं। इससे आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप आगे रहोगे, जो अदरवाइज आप नहीं करते। ठीक है। इसके साथ साथ में ये, अगर आपके जो ऊपर वाला जो हो गया 2 पॉइंट, तो थर्ड पे आप आओगे। अब यहाँ आके आप पहले से भी कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, उसको आप लगाते रह सकते हो। आपको टेस्ट करने के लिए अपने आप को, अगर आपने किसी का टेस्ट सीरीज ले रखा है तो आप उस टेस्ट सीरीज से आप अपना मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो। नहीं ले रखा है तो PYQ से अपना आप टाइम देख के अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं कितने टाइम में कितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपने PYQ पूरा कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो क्वेश्चंस मेरे सामने पहले आ चुके हैं, तो आप, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करती थी, उनका कोई भी आप पेपर निकाल सकते हो, या सेट का कोई पेपर लेके देख सकते हो। अलग-अलग स्टेट है वो सेट का एग्ज़ाम लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश का हुआ था, और वेस्ट बंगाल का भी हुआ था। ठीक है, बार-बार होता रहता है, तो उनके एग्ज़ाम को भी आप देख सकते हो। ये आपको एक एग्जाम का है और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। टेस्ट सीरीज लेने का मैं ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करूँगा इस, अभी इस स्टेज में आके, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे जो चैनल है, जो कोचिंग सेंटर है, वो निकाल देते हैं कि उनको पता है कि स्टूडेंट डेस्परेट है, वो कैसी भी टेस्ट सीरीज ले लेंगे। और वो सेंटर जो है, कोचिंग जो है, वो कितना एफर्ट्स उसमें लगाते हैं, क्या स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, इस पे डाउट है। किसी सेट ने लिया है तो कम से कम वहाँ का जो पब्लिक कमीशंस है, एक बॉडी है हायर एजुकेशन का, या वो मॉनिटर करके क्वेश्चंस बनाती है यूजीसी के गाइडलाइंस में ही। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहता है, और उसमें से रिपीटेशन का भी रहता है। PYQ को सोल्व करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं, वो कोर एरिया है उसी से आते हैं। तो जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से नेक्स्ट टाइम बना लेगा, अगर क्वेश्चंस वो नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो ये, हाँ, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट रिवीजन का, मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन आपका मस्ट है जब एग्जाम पास में आ जाए। जितना भी कवर हमने किया है वो उसमें से अगर हम पूरा कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम होगा, JRF तक आप पहुंच जाओगे। रिवीजन अगर आपका अच्छा है तो, अगर जो नोट्स आपने पहले बनाए हैं उनका आप रिवीजन करते रहिए। अब कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं उनके माइंड में आए कि हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए, हम तो बुक पढ़ रहे थे और उतना टाइम नहीं मिला ना, ऑर्गेनाइज उनका स्टडी नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुएशन का, मास्टर का, वो काम आएगा अल्टीमेट। ठीक है, नोट्स नहीं बनाया है, उन नोट्स बनाए वो तो बहुत अच्छा है। नोट्स नहीं बनाया है, उनके लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपका ऊपर की एरियाज की हम बात कर रहे थे, जो ये जस्टिस, ये, इनका आप रफ रजिस्टर में नोट्स बना सकते हो। और जब भी आप कोई काम कर रहे हो या कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उनको आप आके एक पेज में आपने, मान लीजिए ये यहाँ पे इंडियन थिंकर्स का आपने नोट्स बना लिया कि BR अम्बेडकर की ये पॉलिटिकल पार्टी रही है, और ये उनकी बुक्स है, तो आपने लिस्ट बना लिया, कुछ ज़्यादा है नहीं कहा, और आप उसको
एक बार देख लिया, फिर 2-3 घंटे बाद में या नेक्स्ट डे उसको एक बार फिर देख लिया, तो आपको पूरा ही वो हो जाएगा। आप जब ऑप्शन में आएगा तो आप आराम से कर दोगे। ऐसे आप हर थिंकर का कर सकते हो। ऐसा ही नोट्स आप कमेटी पे बना लिया पूरे दिन अलग-अलग, तो जब आपका मन होगा कि आपको आईआर से रिलेटेड नोट्स पढ़ना है तो वो पढ़ लोगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से पढ़ना है तो वो पढ़ लोगे, ठीक है? और थ्योरी से पढ़ना है तो ये पढ़ लेंगे। तो आप ऐसे करके जो कोर एरिया उसको कवर कर लोगे। 7 दिन बहुत है उसके लिए तो। की पॉइंट पे आपको जाना है। अगर आप इन जनरल पढ़ते रहोगे तो बहुत वास्ट हो जाएगा, ठीक है? ये आपको करना है। नोट्स नहीं है तो घबराना नहीं है। आप अपने एक टेम्परेरी नोट्स बना सकते हो, जो वही एरिया जो आपको याद रखना है, ठीक है? और इसके साथ साथ में आपको इस पे ध्यान देना है कि आप कैसे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप बढ़ा सकते हो। जो आप नोट्स बना रहे हो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे मेमोराइज करते हो, कैसे लेमैन की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं देसी ऐसे लैंग्वेज से बात करके, है ना, चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ें याद रह जाए किसी न किसी तरीके से। आप किसी के नाम के साथ में जो रियल लाइफ में आपके आस-पास की चीज़ें हैं, उनके साथ एसोसिएट करके आप उन चीज़ों को जोड़ सकते हो, ठीक है? उनका बुक्स का कोई ट्रिक बना के याद रख सकते हो। ऑर्गनाइज़ेशन है, जो उन्होंने पार्टियाँ बनाई, मूवमेंट्स चलाया, तो उन सबको आपको एक रियल लाइफ का एक कोई एग्जांपल से अपने वे में, आपकी अपनी स्टाइल में, जिस लैंग्वेज को आप बोल रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसमें आप बनाओगे तो आपके लिए वो याद रह जाएगा। इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आपको सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे जो आपके पास डेटा आ जाएगा आपके माइंड में, उसको आपको बस उस दिन है वो रिलीज कर देना है जब एग्जाम होगा तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बेसिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पॉइंट है ना, इस पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका कोर है। इसके बाद में मेरी ओर से ये मैसेज है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, जो 2 टाइप में मैंने कहा, सेल्फ डाउट है और गिव अप करने वाला है, ये नॉर्मल है। आप यहाँ पे क्या करना है कि ये मैटर कर रहा है कि आपके इसमें कितने एफर्ट्स हैं। ये मैटर नहीं करना है कि आपको कुछ ना परफेक्ट करना है। परफेक्शन कुछ नहीं होता है। नहीं तो इंसान कोई परफेक्ट होता है, रियलाइज़ किया ही होगा आप लोगों ने। और न हम अपने काम में या एकेडमिक में, स्टडी में परफेक्ट हो सकते हैं। आपको तो पता ही ना, सोक्रेटिस भी बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे आपको लगेगा इतना ही मैं इग्नोरेंट हूँ, उतना ही मुझे कम आ रहा है। तो ये मत सोचिए कि मुझे कुछ आ नहीं रहा है। आप अपने जो आपका एग्ज़ाम है, वो एक टारगेट है, उसके लिए आप लगातार एफ़र्ट्स लगाते रहिए। कोई परफेक्शन का यहाँ पे वो पैमाना नहीं है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? सेकंड है, जो आप ऐसे सोच रहे हो कि ना मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं सब भूल गई और भूल गया, तो ये नहीं सोचना है। आप अकेले नहीं हो। ये जो भी एग्ज़ाम देता है कैंडिडेट, उसके सामने ये सवाल आता है। मैं भी अगर कहीं इंटरव्यू देने जाऊँगा, तो एकदम से अगर बहुत बड़े एक्सपर्ट है, प्रोफ़ेसर है, तो उनके सामने आ जाएगा। अब अगर मुझे अ, ये सेक्युलरिज़्म पे इंटरव्यू हो मेरा और राजीव भार्गव को सामने खड़ा कर दे और वही जो एक्सपर्ट हो, वो उसकी उसकी में अथॉरिटी है, पूरा है ना, जो काम है उनका उसी पे है। तो मैं भी तो नर्वस होऊँगा, मैं कितना भी अपना से पढ़ के जाऊँगा, लेकिन जो एक्सपर्ट है उसके सामने तो नहीं है। तो ये नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है, ये तो ह्यूमन बीइंग के साथ में है। तो इसे बिल्कुल नहीं आपको ये फ़ील करना है। आप जितनी स्टोरी सुने होंगे, जो पब्लिक स्पीकर है ना, इन्फ्लुएंसर है, कॉमेडियन है, जो स्टैंड अप करते हैं, सबका आप उनकी लाइफ़ का देखो कि कई बार क्या कैसे उनको फ़ील होता है, कितने नर्वस होते हैं, फिर वो क्या बात बोलते हैं, तो फिर चीज़ें स्मूथली चलने लग जाती है। तो सब फ़ील करते हैं। वो जो कैमरे में दिखता है उससे वो नहीं होता है स्ट्रॉन्ग। तो आप भी अकेले नहीं हो ऐसा फ़ील करने वाले, हर स्टूडेंट फ़ील कर रहा है। अगर आप इसमें लूज़ कर गए तो आप हार गए, अगर इसमें आपने अपने आप को सँभाल लिया तो आप जीत गए। बस इतना सा अंतर है। इसलिए ये वीडियो बनाने का ही मेरा ये मकसद है कि कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ से अवेयर रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे और ज आपका जो बेस्ट आप दे रहे हो, वो बहुत है। जितना आपने किया है, जिस रिसोर्सेज़ में, जितने टाइम में, जिस कंडीशन में आपने जितनी प्रिपरेशन की है, वो कम नहीं है। अपने आप से बार-बार ये मत बोलिए कि नहीं, मैं अच्छा नहीं कर पाया, मेरे पास ये जो सोर्सेज़ नहीं थे, ठीक है? आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपने जितना दिया है, वो बहुत दिया है और आपको इसको सही से अब जो है वो सेट करना है, ऑर्गनाइज़ करना है इन चीज़ों को। ठीक है? और इसके बाद में आपको अपने आप से बोलना है कि मैं बेस्ट हूँ और आप में वो कैपेबिलिटी है कि जो दूसरे लोग 1 मंथ में कर रहे हैं, 2 मंथ में कर रहे हैं, वो आप 7 डेज़ में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जो मैंने बताया, जस्टिस को याद करना, कमिटीज़ को याद करना, थिंकर्स को याद करना, थ्योरीज़ को, है ना? की जो उनका आ रहा है, जैसे मैं हन्ना अरेंट का कि क्या
उनका की आइडिया है, उससे वो क्या बोलते हैं, या मल्टीकल्चरलिस्ट का एक लिस्ट बना लिया, उसमें कौन-कौन मल्टीकल्चरलिस्ट है, उनका क्या-क्या आइडिया है ना? पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की कौन बात करता है, एकदम आपके माइंड में अच्छा ये तो वो बात करता है। और अगर टेलर बात करता है इसका, और वो टेलर है तो आपके माइंड में आना चाहिए किसी न किसी इंसान को आप टेलर बना लीजिए, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से। और जब भी पॉलिटिक्स रिकॉग्नाइजेशन, कोई ऐसा इंसान जिसको भाई खुद की पहचान के लिए लगी रहती है, तो आपको कोई ना कोई दोस्त होता है ना जो अटेंशन सीकर है, उसको बना लीजिए, टेलर याद हो गया, ऐसे ही कोई दूसरा कर लीजिए। और ये आपको बोलना है कि बार बार, और ये बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है और सही है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। आप बेस्ट हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप कर लोगे, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, और बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा, मुझे ये एक ना विश्वास है आप पे। तो इसको आप ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा कि आप ज्ञान देने तो आ जाते हो, अब 10 मिनट खराब कर दिया, 12 मिनट खराब कर दिया, कभी 20 मिनट का वीडियो लाया, तो क्या कर सकते हो आप? तो मेरे लिए तो आपके लिए अभी है कि मैं आपके लिए ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना आपको है, मेमोराइज़ आपको करना है। मैं तो आपको थोड़ा टिप्स दे सकता हूँ, आप लोगों के साथ में इस वीडियो के बहाने बातचीत कर सकता हूँ, आइडिया शेयर कर सकते हैं, ना? कैसा आप फ़ील कर रहे हैं? इ ये तो शेयरिंग है, आप अपना एफर्ट्स लगाओगे, मैं उसमें आपको थोड़ा पुश कर सकता हूँ, आप भी अगर साथ दोगे तब तो। जो मैंने अभी बताया था कि पहला पॉइंट ये है कि क्या कर सकता हूँ उसमें, जो जस्टिस की बात किया या थिंकर्स की बात किया, तो आप अपने से तो ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है लगे, तो वो मैं आपके लिए कस्टमाइज़ स्टडी प्लान है कि ये चीज़ें आप कर लीजिए, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा-सा सहूलियत हो जाएगा। मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं कि एडवांस नॉलेज है, मुझे पता चलता है, सुपर पावर है कि क्या आएगा, लेकिन एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो पता है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आ रहा है, ऑब्वियस है। तो वो चीज़ें आप अपने से लिस्ट बना लीजिए, अच्छा है, नहीं है, तो आप मेरे साथ चैनल पे, ये जो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम वहाँ बात करते रहेंगे, मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ, तो आप उस पे अपना जो शॉर्ट नोट्स है वो बना लीजिए, आपका ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। आप एक बार अगर उसको चैनलाइज़ शुरू कर दिया तो। फिर आपके नोट्स बनाए हैं या नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अपने नोट्स जो कंसाइज़ है वो बना के उनको रिवीजन करते रहिए। जो भी बुक है, जो भी थिंकर्स है, अभी जब मैंने बात किया था पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन का, ये टेलर का है, तो ये चीज़ें आपके भी ऐसे ही माइंड में आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब आप बार-बार रिवाइज़ करोगे। इतने सारे बुक्स का नाम है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, इसके बाद में है आपका की कॉन्सेप्ट है, यही जो हम टेलर का बात कर रहे थे, है ना? कुछ बुक्स है, रेफरेंसेस है, उनको आपको एकदम उँगलियों पे रखना है। कहीं पे आपने लिख लिया, कुछ भी आप अगर घर का भी काम कर रहे हैं, तो भी आप उसको करते हुए बीच में देख लिया, फिर आप करने लग गए, फिर आके देख लिया, और माइंड में आपकी ये चीज़ें चल रही है। ये आप कर सकते हो, और वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, की कॉन्सेप्ट बना के दे दिया, रेफरेंस दे दिया कि हाँ, चलिए ये पढ़ लीजिए, अब ये पढ़ लीजिए, ठीक है? तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे आ जाइए, तो हमारा एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा, एकेडमिक जो डिस्कशन हम कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा आसानी रहेगा मटेरियल लेने में। और नेक्स्ट है कि अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस टाइम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ आके वन टू वन बात कर सकते हैं। चैनल में आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम फिर बात कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में कुछ जानना है, तो हम ग्रुप का एक सेशन रख सकते हैं। वहाँ पे आपका जो एकदम से कुछ क्वेरीज आ रहा है, डाउट आ रहा है, उस पे हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन हमारा हो सकता है, ठीक है। एनी टाइम तो हर टाइम अवेलेबल रहना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये आपका क्रूशियल टाइम है, और इसमें अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, 5-6 क्वेश्चंस भी आप और अच्छा कर दोगे, जो अभी आपका जो जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे उसमें ऐड कर दोगे, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अभी 70 और 30, तो 70 आपका जो रिटन है, ये इसको रिटन ही माना जा रहा है, तो रिटन काउंट हो रहा है, 30 आपके इंटरव्यू के हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एडवांस होगा, वहाँ इंटरव्यू में भी ठीक आ जाएगा, तो आप आगे रहोगे। इसके साथ नेक्स्ट है जो रिकमेंडेड बुक्स है या स्टडी मटेरियल है इम्पोर्टेंट, और कुछ भी मुझे हेल्पफुल टूल्स और ऐप लगेगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो जितना आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, बने रहोगे, आपको करना है। आपको ये वीडियो देख के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना है, कमेंट करना है, ठीक है। आप जितना अपने ओर से एफर्ट लगाओगे तो उतना ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज ये तो वन वे हो जाएगा। फिर मेरा कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो इस पे, और ना इस पे आप थोड़ा सोचो। और ठीक है, तो क्वेश्चंस आंसर होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, तो वो सब मैं अभी के लिए आपके लिए कर सकता हूँ। तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, सारे क्वेश्चंस है वो आपके जो ग्रेजुएशन में आपने स्टडी किया है, मास्टर में किया है, इसके अलावा जब भी आपने कहीं और से स्टडी किया है, या अपने जो फ्रेंड है उनके साथ में डिस्कशन किया है, क्लासरूम का कोई डिबेट है, कहीं से भी आ जाता है। आप आंसर करने का
बहुत सारा है, तो ऐसा पैनिक नहीं करना है कि हाँ, ये किताबें नहीं पढ़ी मैंने तो फिर ये होगा नहीं आंसर। बहुत कुछ आपको आ रहा है अभी भी। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, स्मार्ट हैं, इस चीज़ को आपको खुद में ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट विशेज़। बहुत कम टाइम रहा है और आप बने रहिए साथ में। जो मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो एरियाज़ है उसको आइडेंटिफ़ाई करिए और फिर वो अपने नोट्स बनाइए। तो सवाल आ रहा है कि कैसे उनको हम कंसाइज़ रूप में लिखेंगे? तो इसके लिए एग्ज़ाम्पल के लिए जितना मुझे टाइम मिलेगा इस दिनों में, मैं कुछ-कुछ शॉर्ट जो वीडियो लाऊँगा। अभी जो नेक्स्ट आने वाला है लास्ट मिनट रिविजन्स का जो सेशन है, उसका वो है ऑल थ्योरीज ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस पे बार-बार आ रहा है। तो सारे जितने जस्टिस की थ्योरीज है अरिस्टोटल से लेके रोल्स तक, रोल्स का क्रिटिक तक, सब मैं एक शॉर्ट वीडियो में जो की थीम वही उसमें रहेगा, की कॉन्सेप्ट रहेगा, वो वीडियो लाऊंगा। तो उसका आप एग्जांपल लेके आप दूसरे चीज़ों पे भी अपने और वीडियो सॉरी और नोट्स है वो बना सकते हो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो सेम जो फ्रेमवर्क है वो अप्लाई करके आप दूसरे अपने नोट्स भी बना सकते हो। इस एक वीक में जितने मेरे से और वीडियो बनेगा ऐसा ही शॉर्ट वाले वो मैं ले आऊँगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका 1 वीक रहा है, उसी को ध्यान में रख के मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करता शॉर्टकट को, कभी प्रेफ़र नहीं करता। आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आप बिल्ड करोगे उसी पे है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाना ही पसंद करता हूँ। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए टेम्परेरी ये हम ऐसा कर रहे हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में फिर से हम शुरू करेंगे अच्छे से जो डिटेल्ड वीडियो लाना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ और टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम एक ऐसा एक ना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं हमारा जो स्टडी का, तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ऑल थ्योरीज ऑफ जस्टिस पे, और आपको मुझे आशा है कि वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।